राजा रघुवंशी का कत्ल हुआ था। अपनी बीवी ने उसको धक्का दिया था मेघालय के अंदर। ये केस हुआ था साल 2025 में मई के महीने में। सोनम रघुवंशी वाइफ इसकी थी जो आज बेल पर बाहर घूम रही। सेम इसी तरह का केस, फर्क सिर्फ इतना है वहां बीवी ने हस्बैंड को धक्का दिया था, यहाँ होने वाले हस्बैंड को होने वाली बीवी ने धक्का दिया अपने मंगेतर को। और केस पुणे महाराष्ट्र का है। पुलिस की इंफॉर्मेशन जो दी गई है मैं सीधा उस पर आऊंगा कि लोग अभी वो पुराना केस नहीं भूले थे। एक और केस, और ये हैरान कुन है, जहां शादी की तैयारियां थी, लड़के ने लड़की के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन सब खाक में मिला दिया गया। फैमिली सदमे में थी और अब उन्हें लग रहा था कि ये कत्ल तो नहीं है, यह हादसा हुआ, तो एक्सीडेंट समझकर छोड़ दिया गया। लेकिन वक्त ऐसा गुजरा, वक्त पलटा, कत्ल केस कभी छुपता नहीं, मामले की हकीकत सामने आई। मोबाइल फोन रिकॉर्ड निकाले गए, सोशल मीडिया एक्टिविटीज, बाकी डिजिटल एविडेंसेस, तो पता चला पुलिस अब इस केस को कथित हत्या या मुबैना कत्ल की साजिश के तौर पर देख रही है। और इसके मरकज में, तहकीकात के मरकज में केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल भी और जितिन चौधरी नामी नौजवान भी है, जिसका अफेयर सिया के साथ था। फैमिली के मुताबिक केतन अग्रवाल की शादी अगले महीने होनी थी। घर में शादी की तैयारियां थी जो जोरों शोरों से चल रही थी। फैमिलीज को, रिश्तेदारों को दावतें दी जा रही थी। जयपुर में एक शानदार महल बुक किया गया था, इंतजामात पूरे थे और तकरीबन 40 के आसपास कमरे बुक किए गए थे। लेकिन अचानक मौत की खबर आई, सब मातम में बदल गया। फिर फैमिली के मुताबिक केतन, जिसकी मौत हुई है, अपनी मंगेतर सिया गोयल की सालगिरह को खास बनाना चाहते थे। इस बर्थडे को बेहद पुरजोश थे। तो 19 जून को सालगिरह मनाई जाती थी और इसलिए महाबलेश्वर के एक लग्जरी रिजॉर्ट में तकरीब का एहतमाम किया गया। वहां 40 कमरे बुक किए गए, जो जराये बताते हैं, और फैमिली की तरफ से कुछ कंफर्मेशन हुई। शादी की तैयारियां भी चल रही थी और दूसरी तरफ सालगिरह की खुशियां भी, पूरा प्लान था। मगर अचानक हादसा पेश आया, सब कुछ बदल गया। शादी से पहले केतन और सिया बाली, इंडोनेशिया भी जाने की तैयारी कर रहे थे। टिकटें और बाकी इंतजामात मुकम्मल थे, लेकिन ऐन वक्त पर सिया ने यह कहा कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, तो सफर सारा रोकना पड़ा। तहकीकात के दौरान पता चला कि अपना पासपोर्ट फाड़ कर उसने फेंक दिया था। पुलिस इस दावे को भी तहकीकात अब इसमें कर रही है। इस मामले की कड़ियां 31 मई से जुड़ती हैं। इस रोज केतन और सिया ट्रैकिंग के लिए लोहागढ़ किले जाते हैं। यह दावा किया गया कि इस दौरान केतन को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन हतमी तस्दीक इसकी मुकदमे की समाअत जब होगी तब किया जाएगा। 14 जून को भी एक मुबैना कोशिश की गई। इस रोज केतन को दोबारा लोहागढ़ ले जाया गया। सांप का खौफ दिखाकर उन्हें खाई की तरफ ले जाया गया। कोशिश की गई, लेकिन ये मंसूबा कामयाब ना हो सका और केतन वापस लौट आया। मौत नहीं आई थी, सीधी सी बात है। फिर पुलिस के मुताबिक 19 जून को एक बार फिर लोहागढ़ ट्रैकिंग का प्रोग्राम बनाया गया। दावा किया गया कि जितिन चौधरी को भी मौके पर बुलाया गया, जो लड़की के साथ एक और लड़का बात कर रहा था। उनके ताल्लुकात थे, बाद में पता चला। और ट्रैकिंग के लिए और टूरिज्म के लिए लोहागढ़ फोर्ट बहुत मशहूर है भी काफ़ी हाइट पे, हरियाली चारों तरफ है, तो बड़ी तादाद में लोग रोज़ाना आते थे। और फैमिली को बताया गया कि वो वहाँ फ़ोटो खींचने लगा था और उसका बैलेंस बिगड़ा, नीचे चला गया। तहकीकात के दौरान कई मालूमात छुपाई जा रही थी। तकनीकी तहकीकात का आगाज़ शुरू किया गया। मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, बाकी डिजिटल शवाहिद की जांच के दौरान हकाइक सामने आए और कत्ल की साजिश में मामला हुआ, ये चीज़ें पता चली। पुलिस को मुबैना तौर पर मालूम हुआ है कि सिया गोयल और जितिन चौधरी के दरमियान ताल्लुकात थे और दोनों ने केतन को अपने ताल्लुकात में रुकावट समझा, रास्ते से हटाने का फैसला किया। लेकिन इल्ज़ामात अभी इल्ज़ामात हैं, इस पर अदालत मजीद फैसले करेगी। लेकिन दोनों मुल्जिमान पुलिस हिरासत में है। सुबह 2 बजे का वक्त था परसों जब जितिन चौधरी को पकड़ा गया, साथ साथ लड़की को भी गिरफ्तार किया। तमाम कड़ियों की जांच हो रही है। बहरहाल दोनों केस में एक चीज सिमिलर है कि दोनों जगह लड़की ने लड़के को धक्का दिया। लड़कों के हुकूक की कम बात हो रही थी। जब शक व शुबहात बढ़ते गए तब ये बातें होने लगी ज्यादा कि कौन कहाँ, कौन कैसे सही, कौन गलत। और फिर एक तीसरा फरीक भी इस केस में है। सेम केस में मेघालय के अंदर ये हुआ था जो लास्ट ईयर हुआ, रघुवंशी और राजा रघुवंशी वाला, सोनम और राजा वाला। प्लस कि लड़के ने सब कुछ यहाँ लगा दिया, लेकिन लड़की फिर भी अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी अभी तक। पिछले केस में साबित भी हुआ। उसके बावजूद भी लड़की बेल पर है पिछले वाले केस में, और आज वाले में हो सकता बाद में छोड़ दिया जाए। बहरहाल एक और मामला कि ट्रस्ट इश्यूज हैं और फिर ये एक नया पैटर्न चल पड़ा है। इस पैटर्न को आप फॉलो करें कि वो फोटो खींच रहा था, बैलेंस गिरा, धक्का लगा, ये कर दिया। फोटो खींच रहा था, वो आपके लिए गया था, आपके फोटोज खींच रहा था, अचानक खुद ही वो कैसे गिरा। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये सब फ्रॉड एक न्यू नॉर्मल हमारी सोसाइटी में बन गया। अल्लाह हम सबको महफूज रखे इस तरह के बदकिस्मत और दागदार वाकयात।